महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। कुछ योद्धा तो ऐसे थे जिनके रणभूमि में उपस्थित होने से ही शत्रु सेना में भय का माहौल बन जाता था। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम। कोई बार्बरिक को तो कोई घटोत्कच को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानेगा, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या फिर भीष्म पितामह को। यूं तो महाभारत के सभी योद्धा समान शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन हमारे मुताबिक केवल एक ही ऐसा योद्धा है जो महाभारत का सबसे ताकतवर योद्धा कहलाने के लायक है। वह योद्धा है सूर्य और कुंती पुत्र कर्ण। वही कर्ण जिसने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण कर महाभारत युद्ध में ऐसा कोहराम मचाया जिसके चलते श्री कृष्ण और अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ा। आखिर कर्ण को ही क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में वह तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। नंबर 1, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी श्री कृष्ण थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित थे। अर्जुन को समझाने वाले भगवान श्री कृष्ण थे, जबकि कर्ण अकेले थे। नंबर 2, कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी थी जो उन्होंने पांडवों या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम जी से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होते तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं होते। भले ही परशुराम जी से ली हुई शिक्षा कर्ण के काम नहीं आई, लेकिन कर्ण का शौर्य और पराक्रम उसे इतिहास में अमर बना गया। नंबर 3, कर्ण एक सच्चे मित्र होने के साथ साथ दानवीर भी थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं। नंबर 4, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथियार लेने के बावजूद भी कर्ण ने युद्ध को एक युद्ध की तरह ही लड़ा। नंबर 5, कर्ण ने जरासंध को अकेले ही हराया था, वहीं भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल से हराया था। नंबर 6, जिस तरह अर्जुन के पास गांडीव धनुष होने के कारण उन्हें गांडीवधारी कहा जाता था, उसी प्रकार महारथी कर्ण के पास एक ऐसा अद्भुत धनुष था जिसका नाम था विजय धनुष, और इसी कारण ही कर्ण को विजयधारी भी कहा जाता था। कर्ण अपने इस विजय धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इस विजय धनुष के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोगों के योद्धा भी एक साथ मिलकर उसे हरा नहीं सकते। विजय धनुष में ऐसी बहुत सी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार से अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बन जाता था जिसे भगवान शिव का पशुपति अस्त्र भी नहीं भेद सकता था। नंबर 7, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वह उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके भी आए जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वह चाहते तो उन सभी को मार सकते थे, किंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। नंबर 8, जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर जीत पाए थे उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्रग ज्योतिष्य का राजा भगदत्त, जिसे राजसूय यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे भी कर्ण ने हराया था। नंबर 9, अश्वसेन बाण की साधना दोबारा ना करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था और उसने कहा कि तुम मेरी साधना करो, मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को डसकर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडव वन दहस के समय मेरी माता को मारा था। लेकिन कर्ण ने छल का प्रयोग करने से अश्वसेन को इनकार कर दिया था। नंबर 10, जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ। कर्ण की यही बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था। फिर भी कर्ण ने युद्ध एक योद्धाओं की तरह ही लड़ा। नंबर 11, महाभारत के एक प्रसंगानुसार
जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चला जाता है तब श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं और अर्जुन कहते हैं कि मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चला गया, तब तो आपने मेरी प्रशंसा की नहीं। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान ध्वजा के रूप में है। तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को पीछे धकेल दिया। सोचो यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। दोस्तों, कर्ण की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कर्ण कर्ण है और अर्जुन अर्जुन। इनकी कमेंट्स में अब तुलना ना ही करें, क्योंकि अर्जुन और कर्ण अंत में दोनों ही भाई थे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।